गुड मॉर्निंग। रियल नॉलेज ट्रिब्यून पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी का क्या अर्थ होता है? राज्य व्यवस्था। आज हम डिस्कस करेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था होती क्या है? जिस भी देश में, जिस भी राज्य में हम लोग रहते हैं, वहाँ का शासन, वहाँ की व्यवस्था, वो कहलाती है राज्य व्यवस्था। अब पॉलिटिक्स में वर्ड आते हैं। पॉलिटिक्स दूसरा वर्ड आता है इसमें पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो जो पॉलिटिक्स होती है उसमें क्या है? पॉलिटिक्स होती है राजनीति, जिसका कार्यभार हमारे नेता लोग संभालते हैं। समझ आया? जिसका कार्यभार हमारे नेता लोग संभालते हैं। फिर आती है हमारी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? जिस पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हों या फिर अपने विचारों को अपने तरीके से प्रकट किया हो, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक में पहले रिसर्चर कौन हुए? सुकरात, जिनका नाम बहुत कम लिया जाता है क्योंकि इन्होंने, ये अनपढ़ व्यक्ति थे, सिर्फ इन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश की, अपने विचारों को रखा, लेकिन ये लिख नहीं पाए क्योंकि ये अनपढ़ थे। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम सुकरात, अनपढ़ व्यक्ति। सुकरात के शिष्य हुए हैं प्लेटो। प्लेटो कौन थे? सुकरात के शिष्य। यहाँ हम लिख देते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो ने क्या किया कि सुकरात के जो विचार थे उन्हें एक बुक में कन्वर्ट कर दिया। बुक का नाम रखा गया द रिपब्लिक। यहाँ से हमारा एक कंटेंट क्लियर हो जाता है कि प्लेटो द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है। फिर इन्होंने कुछ रूल्स बचे या कुछ कानून बचे, इन्होंने अपने थॉट को दूसरी बुक में लिखा जिसका नाम है द लॉ। प्लेटो ने ये बुक लिखी। जब ये इसे लिखने में सक्सेसफुल हो गए तो इन्होंने क्या किया? एक एकेडमी खोली। एकेडमी का नाम क्या रखा? एकेडमी का क्या नाम रखा? द एकेडमी। अब होता क्या है, जो इन्होंने एकेडमी ओपन की उसमें अरस्तु नाम का शिष्य इनकी एकेडमी पे कोचिंग लेने जाता है। जैसे कि हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे कोचिंग लेते हैं, उसी तरीके से अरस्तु ने प्लेटो की एकेडमी पे कोचिंग ली। अब पूछा जाए इससे भी बड़ा सवाल कि ये एकेडमी थी कहाँ पर? तो एकेडमी की बात कहें हम, एथेंस में थी। एथेंस कहाँ पर पड़ता है? यूनान में। अब हम सुकरात की भी बात करें तो सुकरात का पूछा जाए कि सुकरात जो थे, विद्वान थे, तो ये कहाँ के थे? ये यूनान के रहने वाले थे। फिर प्लेटो भी यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने एकेडमी की शुरुआत की, वो कहाँ की? यूनान में ही की, लेकिन एथेंस में की, यूनान के एथेंस गांव में की। इसके बाद आते हैं अरस्तु। अब जैसे सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए, उन्होंने बुक लिखी, उसी प्रकार अरस्तु ने भी बुक लिखी। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उन्होंने द पॉलिटिकल साइंस का निर्माण किया। द पॉलिटिकल साइंस का निर्माण किया। साइंस का। अब पूछा जाए एग्जाम में कि द पॉलिटिकल साइंस बुक के राइटर कौन है, तो क्या कहोगे? अरस्तु हैं। शायद आपको इसके नीचे से दिखाई नहीं देगा, मैं इससे जो इनके शिष्य हुए हैं अरस्तु के
वो इसको रफ करके जब बताऊंगी। अभी मैं आपको मोटा मोटा इसको रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हमने बात की पॉलिटी की। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। आपको बताया गया कि किसी राजा के द्वारा शासन या फिर किसी देश में हम रहते हैं, राज्य में रहते हैं, वहाँ की व्यवस्था को हम राज व्यवस्था कहते हैं। सॉरी, यहाँ नीति लिखा गया, सॉरी, ठीक है, नीति। राजनीति पॉलिटिक्स होती है, जो कि जिसका कार्यभार हमारे नेता लोग संभालते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है? राजनीतिक विज्ञान। इसके अलग अलग रिसर्चर हुए हैं। रिसर्चर पहला कौन है? सुकरात, फिर आते हैं प्लेटो, फिर आते हैं अरस्तु। अगर जो एग्जाम में पूछा जाए कि प्लेटो की बुक कौन सी है, तो द रिपब्लिक और द लॉज। ये पूछा जाए एग्जाम में कि प्लेटो के गुरु कौन है, तो सुकरात है। और फिर पूछा जाए कि प्लेटो के शिष्य कौन है, अरस्तु। तो हम इसको अभी रफ करते हैं, इतना आपके समझ आ गया होगा। बात करते हैं हम अरस्तु के शिष्य की। तो अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर महान। सिकंदर महान। इनको एक अलग अन्य नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है नाम द ग्रेट अलेक्जेंडर। द ग्रेट अलेक्जेंडर। ये एक फेमस पर्सन है। ये जाने जाते हैं योद्धा के नाम से, क्योंकि इन्होंने कई देशों पर विजय प्राप्त की है। इन्हें अन्य नाम से किस नाम से भी जाना जाता है? इन्हें विश्व विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? विश्व विजेता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कई राज्यों पर, कई देशों पर विजेता प्राप्त की है, इसलिए इनको विश्व विजेता कहा जाता है। लेकिन जब ये भारत के अंदर आए तो ये असफल रहे, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इनका राज नहीं चल पाया भारत पर, ये असफल रहे, भारत का प्रयास इनका असफल रहा। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संविधान की। ये जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी, ये था पॉलिटी। भाई पॉलिटी होती क्या है? अब हम बात करते हैं संविधान की। तो संविधान, सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान का अर्थ होता है, हम इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, सम प्लस विधान। अब हम आपको सम का अर्थ बताएं तो सम का अर्थ होता है समान प्लस विधान। या हम विधान को कानून कह लें या विधि कह लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, समझने ही वाली बात है। विधि भी कानून ही होती है। एक हम सम को जानते हैं श्रेष्ठ के नाम से। श्रेष्ठ के नाम से श्रेष्ठ कानून। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ कानून है? तो ये सारी चीज़ें देख के हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान है हमारा, उसको सर्वश्रेष्ठ कानून कहा जा सकता है। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में या फिर वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए कि एक तो ये नागरिक है, नागरिक एक कानून है। तो जो ये नागरिक है और कानून है, आपसे इन दोनों में से ये पूछा जाए कि इनमें से
हम बड़ा किसको कहेंगे? बे इन दोनों में से बड़ा कौन है? कुछ लोग जो इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे जैसे कानून को बड़ा बता देंगे, भाई कानून बड़ा है, लेकिन नहीं, कानून बड़ा नहीं है, नागरिक बड़ा है, क्योंकि जो कानून लागू होते हैं वो नागरिक के लिए होते हैं, ना कि कानून नागरिक के लिए होता है। नागरिकों के लिए कानून तो बन सकते हैं, लेकिन कानून नागरिकों के लिए नहीं होता। अगर जो हमारे कानून में कुछ कमी होती है तो हम उसमें संशोधन करवा देते हैं, क्योंकि जो भी कानून बनेगा वो जनता के हित में बनेगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? इसके बाद करते हैं हम, एक कवि हुए हैं राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रवादी कवि हुए हैं एक। अब ये आपका क्वेश्चन है, कौन है? इनका कथन है कि डैश 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 खाली करो जनता आती है। खाली करो जनता आती है। तो आप कंफ्यूज होंगे, भाई खाली करो जनता आती है, क्या खाली करे जनता आती है? किसकी ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे? जनता की। क्यों है? क्योंकि क्या कहा गया है यहाँ पे? सिंहासन खाली करो जनता आती है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, किसका कथन है? तो जो राष्ट्रवादी कवि हुए हैं वो कौन है हमारे? रामधारी सिंह दिनकर। सिंह दिनकर। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लो भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा, इनका ये मानना भी है कि जनता हम हैं। तो जनता क्या है? जनार्दन है। जनता सबसे बड़ा धन है। जनता क्या है? जनार्दन है। कि जनता है तो राज्य है, जनता नहीं है तो राज्य नहीं है, जनता है तो कानून है, जनता नहीं है तो कानून नहीं है। हम इसको एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। हमने पढ़ा संविधान, संविधान का अर्थ हम करें तो सम प्लस विधान, हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया इसको। तो सम का अर्थ होता है समान और विधान का विधि कानून। दूसरा अर्थ हम समझें तो सम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दूसरा है कानून। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सर्वश्रेष्ठ कानून है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रवादी कवि के। राष्ट्रवादी कवि कौन हुए हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ये किसका कथन है कि डैश 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 खाली करो जनता आती है? तो ये रामधारी सिंह का है। लेकिन क्या खाली करो? सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप स्टार लगा लो, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। मैं इसको रफ करती हूँ। अभी हम बात करते हैं संविधान क्या है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम? संविधान क्या है। अभी तो हमने संविधान का अर्थ समझा है, संविधान क्या है ये नहीं पढ़ा है। संविधान ये है कि जो सरकार की रूपरेखा तैयार करता है ना, उसको हम संविधान कहते हैं। क्या? जो सरकार की रूपरेखा तैयार करे, सरकार की रूपरेखा तैयार करे, उसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है, समझ आया? उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान की पहली बुक कौन सी लिखी गई है। सॉरी, लिखी तो नहीं गई है। सबसे पहली बुक ऐसी थी जिसको हम सुनकर अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकते थे। तो संविधान की पहली बुक फर्स्ट बुक कौन सी है?
श्रुति। अच्छा, इसके राइटर का पता पूछा जाए तो क्या, कौन है इसके राइटर? महर्षि वेदव्यास। कौन है इसके राइटर? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को ऋग्वेद का, जो वेदों का रचयिता भी कहा जाता है। ये बात कहाँ किस चीज में लिखी गई? ऋग्वेद में। श्रुति बुक किस वेद में लिखी गई? ऋग्वेद में। तो अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में जब महर्षि वेदव्यास ने श्रुति बुक लिखी, श्रुति का मतलब क्या है? जो ऐसी बुक जिसको हम सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसी बुक जिसको हम सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सके। ये कोई लिखित बुक नहीं है, इसको हम सिर्फ सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संविधान की सेकंड बुक आती है मनुस्मृति। मनुस्मृति। तो अगर हमें इसके राइटर का पता लगाना है तो कहाँ से पता लगाएंगे? जैसे ये मनु है तो यहाँ से एक आसान सी ट्रिक बनती है। मनुस्मृति है तो मनु के द्वारा लिखी गई है। कौन राइटर है इसके? मनु। मनु ने लिखी है। अच्छा, मनु के बारे में पूछ लिया जाए तो मनु कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। हरियाणा में भी कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। के से, कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र को हमारे हरियाणा में क्या कहा जाता है? धर्म नगरी। क्या कहा जाता है? धर्म नगरी। क्योंकि महाभारत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? धर्म नगरी। या हम धर्म सतली कह लें, धर्म नगरी कह लें, एक ही बात है। इतना समझ आया होगा आप लोगों को। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान को नागरिकता किस देश में सबसे पहले दी गई? कानून जो नागरिकता को समान अधिकार है वो सबसे पहले किस देश में दिए गए? तो वो सबसे पहले दिए गए ब्रिटेन में। नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार किस देश में दिया गया? ब्रिटेन में। अब ये पूछा जाए कि ब्रिटेन में कब दिया गया, तो 1215 ईस्वी में। और इस संविधान को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो बहुत बड़ा संविधान होता है उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये कैसा संविधान है ब्रिटेन का? मैग्ना कार्टा कैसा संविधान है? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। तो अभी बात करी हमने संविधान की। संविधान क्या है? संविधान जो सरकार की रूपरेखा तैयार करता हो। तो संविधान की फर्स्ट बुक कौन सी है? श्रुति, जो कि ऋग्वेद में लिखी गई, जिसको सिर्फ सुना जा सकता है। राइटर कौन है इसके? महर्षि वेदव्यास। दूसरी बुक कौन सी होती है इसमें? मनुस्मृति, जो कि मनु ने लिखी थी। यहाँ से ही पता चलता है हमें मनु तो किसने लिखी थी? मनु ने लिखी थी। मनु कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। हरियाणा कहाँ है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में किस जगह पे? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म सतली भी कहा जाता है और धर्म नगरी भी कहा जाता है। बात करें हम नागरिकता का अधिकार सबसे पहले कहाँ दिया गया, तो नागरिकता का सबसे पहले अधिकार दिया गया ब्रिटेन में। कब दिया गया? बात करते हैं इस बात इसकी कि कब दिया गया। 1215 में दिया गया था। इसके संविधान को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। उम्मीद करते हैं आपको इतना कुछ समझ में आया होगा।
अब मैं इसको रफ करती हूँ। अब बात करते हैं हम लिखित संविधान की। लिखित संविधान कहाँ का है? अब बात करते हैं हम कहाँ की? लिखित संविधान की। कि इस लिखित संविधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका का लिखित संविधान है। अमेरिका का लिखित संविधान है। कब बनकर तैयार हुआ ये? कब बनकर तैयार हुआ ये? 1788 में। लागू कब किया गया? लागू हुआ 1789 में। अब अमेरिका के संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। कैसा संविधान कहा जाता है? लघु संविधान। लघु का मतलब जानते होंगे आप लोग। सबसे छोटा संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? अमेरिका के। सबसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। कारण कितने पेजों पे लिखा गया है? बात करें हम पेजेस की तो कितने पेजों पे लिखा गया है? 7 पेजों पे लिखा गया है भाई ये संविधान। अगर जो बात करें हम पास्ट की तो 7 पेजों में लिखा गया है। अगर बात करें हम वर्तमान की तो अब इसके 12 पेजेस हैं। अगर हम ये बात करें इसके बारे में कि ये छोटा संविधान क्यों है, तो ये भी हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा जान लेते हैं। ये है भाई अमेरिका। ये हो गया हमारा अमेरिका देश। ये हो गए इसके इसमें राज्य। तो इसके राज्य कैसे हैं? कुछ तो अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। इस बाउंड्री से आप देख रहे होंगे। इसका कारण क्या है कि जो ये राज्य हैं इसमें बाहरी देशों का भी कानून चलता है, इसलिए ये राज्य बाहर हैं। प्रॉपर अमेरिका का अधिकार नहीं है इन राज्यों पर। तो अमेरिका जो संविधान बना वो किस चीज़ के लिए बना? सिर्फ केंद्र के लिए बना, सेंट्रल के लिए बना। किसने लिखा? जेफरसन भाई साहब ने लिखा इसका संविधान। आगे लगा दें हम जॉन जेफरसन ने लिखा। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। यहाँ दिख जाएगा आपको भारत का संविधान कैसा है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, तो इसमें एक राज्य था, ये जम्मू एंड कश्मीर, JNK। सिर्फ इसी में बाहरी कानून लागू होता था, इसी का सिर्फ अपना कानून था। बाकी सभी राज्य भारत के अंदर ही आते थे। बाकी सभी राज्य कहाँ आते थे? भारत के अंदर ही आते थे। तो भारत का संविधान सिर्फ सेंट्रल के लिए नहीं बना, राज्यों के लिए भी बना और राज्यों के लिए भी बना और सेंटर के लिए भी बना। इसलिए भारत का संविधान बड़ा है। तो सबसे बड़ा संविधान किसे कहा जाता है? संविधान कहाँ का है? भारत का। बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर की, अब तो ये हमारे में सम्मिलित हो गया है क्योंकि 370 की धारा को हटा दिया गया है। कब हटाया गया इसको? 5 अगस्त 2019 में हटाया गया। समझे इतनी? तो भारत का संविधान बड़ा क्यों है? क्योंकि सेंट्रल के लेवल पे
राज्यों के लेवल पे हमारे देश का एक ही संविधान बनाया गया है, और जो अमेरिका का संविधान है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है, ना कि राज्यों के लिए। समझ रहे हो? हमारे बात करें कि हमारे देश का संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 आर्टिकल। अब हम बात करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लिखित संविधान हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। कैसा संविधान है अमेरिका का? लघु संविधान है। कब तैयार हुआ? 1788 में तैयार हुआ। लागू कब किया गया? 1789 में लागू किया गया। और सबसे छोटा संविधान किस संविधान को कहा जाता है? अमेरिका के संविधान को। कितने पेजों पे लिखा गया? 7 पेजों पे। वर्तमान में कितने पेज हैं? 12 पेज हैं। अमेरिका का कारण जानते हैं हम, संविधान छोटा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे लिखा गया। और किसने लिखा? जॉन जेफरसन ने। क्यों लिखा गया? क्योंकि ये राज्य में बाहरी कानून लागू होते थे, इनके अपने देश के कानून इसमें लागू नहीं होते थे, क्योंकि कुछ हिस्सा इनके राज्यों का बाहर है, कुछ अंदर है। अब आते हैं भारत के संविधान पे। भारत के संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, और इसके संविधान को, भारत के संविधान को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है भाई। भारत के संविधान को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले मैग्ना कार्टा का नाम कहाँ आया? 1215 में ब्रिटेन में नाम आया मैग्ना कार्टा का। वहाँ के संविधान पर अलिखित था, हमारे देश का संविधान लिखित है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये भी समझ आ गया जम्मू एंड कश्मीर 370 धारा हटा दी गई है। कब हटाई गई? 5 अगस्त 2019 में। पहले इस राज्य में दूसरे देशों का भी आगमन था, दूसरे देशों का कानून भी चलता था, लेकिन अब 370 हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 को पूर्ण रूप से ये राज्य हमारा किसका हो गया? भारत का। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।